हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग अपना क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्रॉप्स को देखा था, राइस, व्हीट, पल्सेस, मेज, मिलेट। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन से। बुक आप लोग सब अपनी ओपन कर लीजिए और जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, वैसे मैं आपको लाइन बाय लाइन बताते जाऊंगा उसको डिटेल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्रॉप है वो है शुगर केन। ठीक है, सबसे पहला क्रॉप हमारा है शुगर केन। तो क्या बोल रहा है, इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो ये जो हमारा क्रॉप है ये हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। तो अब उसको क्या कहते हैं, देखिए हमारा अर्थ होता है, ठीक है, बीच में इसका इक्वेटर हो गया, ये आपको पता होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। ये वाला जो एरिया होता है आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है, ये इधर सब ट्रॉपिकल एरिया। तो इन पार्ट्स में हमारा शुगर केन का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। उसके बाद आते हैं हमारा क्या है, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो चूंकि ये ऐसे जगह पर पड़ रहा है जहां पर सन की रेज एकदम सीधे पड़ती है, ठीक है, तो इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इसका रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट इसकी हो जाएगी 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर सनलाइट ज्यादा पड़ रहा है तो जितना वाटर भी होगा, वाटर इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन ज्यादा होगा। जब वाटर इवापोरेट ज्यादा करेगा तो बारिश भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको चाहिए आपको 75 से 100 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल। एक साल में इसको इतना रेनफॉल चाहिए, इतनी बारिश इसको चाहिए शुगर केन को। ठीक है, अब इरिगेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए जहां पर रेनफॉल उतना नहीं हो पा रहा है प्रॉपर अमाउंट में, लाइक सब ट्रॉपिकल रीजन जो है हमारा, वहां पर प्रॉपर अमाउंट में लाइट नहीं पहुंच पा रही है, अगर ठीक है बारिश नहीं हो पा रही है इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, लो रेनफॉल है, तो वहां पर हम इरिगेशन के हेल्प से शुगर केन की प्रोडक्शन को करा सकते हैं। कैनल इरिगेशन हो गया या फिर ट्यूबवेल हो गया, ठीक है, पंप वगैरह होता है। ठीक है, तो इरिगेशन के हेल्प से इसको करा सकते हैं। तो ये हो गया इसका बेसिक रिक्वायरमेंट। अब कुछ डेटा है इसका, क्या है कि इसमें मैनुअल लेबर लगते हैं, यानी कि इसमें मशीन का काम नहीं है, इसमें जो भी काम है वो इंसान का है। इंसान इसको सोइंग से लेकर सोइंग टू हार्वेस्टिंग सारा काम मैनुअल होता है, यानी कि इंसान ही करते हैं, मशीन का इसमें कोई भी काम नहीं है। और शुगर केन प्रोड्यूस करने के मामले में नंबर 1 पर है ब्राजील और नंबर 2 पर है हमारा इंडिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, शुगर का यूज कहाँ कहाँ होता है, शुगर केन का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। तो इसका हम लोग, इससे शुगर बनता है, गुड़, गुड़ आप लोग खाए होंगे, गुड़ बनता है। ठीक है, खंदसरी और मोलासेस, खंदसरी और एंड मोलासेस इसी से बनता है। ठीक है, तो ये 4 चीजें जो शुगर केन से बनता है, गन्ने से बनता है। तो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है, जहां सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है हमारे इंडिया में, तो वो है आपका यूपी हो गया, उसके बाद आपका कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और बिहार में हमारे यहाँ भी इसकी कल्टीवेशन होती है। ठीक है, बिहार हो गया, तेलंगाना हो गया, आपका पंजाब और हरियाणा हो गया, पंजाब एंड हरियाणा हो गया। ठीक है, तो ये सब जगह है जहां पर हमारे इंडिया में शुगर केन की कल्टीवेशन होती है, शुगर केन की खेती होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सीड।
ठीक है। तो ऑयल सीड क्या होता है, तो जितना भी प्लांट्स है या क्रॉप है, उसका जो सीड है, उस सीड से निकाला जाता है ऑयल। उसको पेड़ के मतलब उसको प्रोसेसिंग करके उस सीड को, उससे तेल निकाला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑयल सीड, या फिर उसको बोलते हैं रेप सीड। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल सीड बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं हम लोग रेप सीड। ठीक है, ये दो नाम है उसका। तो ये हमारा है क्रॉप नंबर 2, फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन का। तो देखिए क्या बोल रहा है कि 2016 में हमारा इंडिया जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। अब देखिए क्या है कि ये जो भी कौन कौन से ऐसे सीड है जिनसे हमको ऑयल मिलता है, तो देखिए क्या क्या है। आपका ग्राउंडनट है ग्राउंडनट है, फिर मस्टर्ड का आप लोग तेल सुने होंगे, सरसों का तेल, ठीक है, तो मस्टर्ड हो गया। फिर आपका हो गया कोकोनट, और हो गया आपका सीजमम, और हो गया सोयाबीन। सोयाबीन से भी तेल निकलता है, सोयाबीन लोग खाते भी हैं, सोयाबीन चंक्स, ठीक है। और आपका हो गया कैस्टर सीड्स, और आपका हो गया कैस्टर सीड्स और कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर, लिनसीड और सनफ्लावर, ठीक है। तो ये सारे सीड्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है। तो अब आते हैं चैप्टर के ऊपर। चैप्टर में क्या कह रहा है टॉपिक में, कि जो इसका फर्स्ट प्रोड्यूसर है, जहां सबसे ज्यादा इसको प्रोड्यूस किया जाता है, अकॉर्डिंग टू 2016 रिपोर्ट, 2016 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इसको चाइना में प्रोड्यूस किया जाता है, और उसके बाद हमारे इंडिया में। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल सीड का, ठीक है। उसके बाद इन रेपसीड प्रोडक्शन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016। सॉरी, पहले चाइना है, फिर कनाडा है, उसके बाद हमारा इंडिया है। थर्ड पर है हमारा इंडिया ऑयल सीड के में, ऑयल सीड के प्रोडक्शन में हमारा इंडिया थर्ड पर है, ठीक है। और ये ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में हमारा इंडिया नंबर 2 पर है, सेकंड पर है हमारा इंडिया, ठीक है। ग्राउंडनट के प्रोडक्शन में हमारा इंडिया सेकंड नंबर पर है, और ऑयल सीड के यानी कि इस पूरे के प्रोडक्शन में हमारा इंडिया थर्ड पर है, ठीक है। फर्स्ट पर कनाडा और चाइना है, और ये जो रिपोर्ट है आपकी 2016 की है। अब उसके बाद डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो हमारे देश में लगभग 12% जो फार्मिंग होती है वो ऑयल सीड की होती है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस्ड क्या क्या है हमारे इंडिया में, ये आपको यहाँ पर देख लीजिए। ग्राउंडनट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सिजमम है, सोयाबीन है, कैस्टर सीड है, कॉटन सीड है, लिनसीड और सनफ्लावर है, ठीक है। इनमें से कुछ क्या है कि कुछ खाने लायक होते हैं, लाइक आप लोग कोकोनट का देखिएगा, लोग तेल को खाने में यूज करते हैं, ठीक है। कैस्टर सीड्स का हो गया तेल, तो कुछ खाने लायक है और कुछ क्या है आपका कुकिंग रॉ मटेरियल्स के तौर पर इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किए जाते हैं। लाइक सोप बनाने में इसका यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है, एंड ऑइंटमेंट्स बनाने में। ये जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है हमारे ऑयल सीड का, इसमें से कुछ को यूज किया जाता है खाने के लिए और कुछ को यूज किया जाता है सॉप, कॉस्मेटिक और ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए। तो ग्राउंडनट क्या है हमारा, ग्राउंडनट हमारा एक खरीफ क्रॉप है, जिसमें हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। तो सबसे ज्यादा
हमारे देश में जो 12% इनकी खेती होती है, फार्मिंग होती है, तो उसमें से मोर देन हाफ ग्राउंडनट का कल्टीवेशन होता है। सबसे ज्यादा कल्टीवेशन हमारा ग्राउंडनट का होता है। इन सब सीड में भी सबसे ज्यादा कल्टीवेशन आपका ग्राउंडनट का होता है। उसके बाद देखिए, गुजरात वाज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश इन 2016 to 17। अब क्या है कि हमारा इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो है ग्राउंडनट का, लेकिन इंडिया में कौन सा ऐसा जगह है जो प्रोड्यूस करता है आपके ग्राउंडनट को? ठीक है, तो गुजरात सबसे पहले है, पहले नंबर पर आपका गुजरात है, दूसरे नंबर पर आपका राजस्थान है, तीसरे नंबर पर है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो गुजरात सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का। ओके, अब लिंसीड और मस्टर्ड क्या है? लिंसीड और मस्टर्ड, आपका लिंसीड और मस्टर्ड ये दोनों आपका रबी क्रॉप है। सीजमम आपका खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। सीजमम का स्पेशल केस याद रखिएगा, सीजमम का स्पेशल केस याद रखिएगा। ये नॉर्थ में आपका खरीफ क्रॉप है और साउथ में आपका रबी क्रॉप है। ठीक है, सीजमम का स्पेशल केस याद रखिएगा। उसके बाद कैस्टर सीड जो है, कैस्टर सीड भी ऐसे ही है। जो आपका कैस्टर सीड है, यहाँ कैस्टर सीड देखिए, कैस्टर सीड आपका क्या है कि ये रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी। इसको रबी के सीजन में भी कल्टीवेट किया जाता है और खरीफ के सीजन में भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका ऑयल सीड्स। अब हम लोग मूव करते हैं टी पर। काफी पुराने टाइम से ही, लगभग कॉलोनियल पीरियड से, जब ब्रिटिश लोग यहाँ आया था, उससे पहले से भी हमारा टी काफी फेमस हुआ करता था पूरे वर्ल्ड मार्केट में। ठीक है, टी की प्रोडक्शन काफी ज्यादा होती थी, और टी में आप लोग नाम सुने होंगे दार्जिलिंग का, है ना। तो ये टी की जो कल्टीवेशन होती है, तो ये किस तरह की कल्टीवेशन है? तो सबसे पहली बात है, ये हमारा जो थर्ड नंबर क्रॉप है टी, तो ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है इसका। अब प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है कि मान लीजिए आपको एक लैंड दिया गया है, ठीक है, बड़ा सा लैंड है, उस पर सिर्फ और सिर्फ इसी का खेती होगा। और ये जो प्लांटेशन होता है, ये आपका कमर्शियल पर्पज से होता है, यानी कि इसको बेचकर इससे कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, बेनिफिट्स के लिए किया जाता है। एक बड़े प्लॉट ऑफ लैंड पर एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन, उसको बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो टी का प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय ब्रिटिश। अब बीवरेज क्रॉप है, ये क्या है? बीवरेज क्रॉप। बीवरेज क्रॉप किसको बोलते हैं? तो जितनी भी पीने वाली हो गई आपकी चीज, लाइक चाय आप पीते हैं, कॉफी पीते हैं आप, ठीक है, तो ये सब जितनी पीने वाली चीज हो गई वो आपकी हो गई बीवरेज क्रॉप। तो टी क्या आपका एक बीवरेज क्रॉप है, और ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में ब्रिटिश ने। ब्रिटिश के जो लोग थे, उन लोगों को चाय पीने का काफी शौक था, तो उन्होंने ही यहाँ हमारे इंडिया में इस चीज को लाया, चाय को लाया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। तो पहले तो ब्रिटिश ने लाया था, लेकिन आज के टाइम पर जितना भी इंडिया में प्लांटेशन होता है हमारे टी का, वो सारा हमारे इंडियंस के पास ही होता है। द टी प्लांट ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल। तो ये टी का कल्टीवेशन है, ये आपका ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में होता है। तो जब ये तो आपको पहले पता चल ही गया ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्या है। तो जब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में इसका कल्टीवेशन हो रहा है, तो वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट होगी। क्यों मॉइस्ट होगी? क्योंकि यहाँ पर सन की रेस प्रॉपर अमाउंट पर पड़ती है, जिस वजह से वाटर की इवेपोरेशन जल्दी होती है। ठीक है, और जल्दी होती है तो रेनफॉल भी आपका होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ की मिट्टी जो होती है आपकी मॉइस्ट रहती है। अब देखते हैं उसके आगे क्या कह रहा है। रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ की मिट्टी क्या होती है? वेल ड्रेन्ड होती है, ह्यूमस भी उसमें रहता है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है आपका फॉस्फोरस वगैरह
ऑर्गेनिक मैटर, ये सब भी आपका कंप्लीट इसमें रहता है, फास्फोरस, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ठीक है। यानी कि यहाँ की जो सॉइल है आपकी कंप्लीटली फर्टाइल सॉइल होती है, 100% फर्टाइल सॉइल होती है, ठीक है। वेल ड्रेन्ड, ह्यूमस कंप्लीट होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर, ये सॉइल की रिक्वायरमेंट है टी के कल्टीवेशन के लिए। एरिया ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल है। क्रॉप बीवरेज क्रॉप है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। टी bushes require warm and moist frost free climate for all throughout the year। तो टी का जो कल्टीवेशन होता है, ठीक है, तो इसको गर्म मौसम चाहिए होता है, इसको जो रिक्वायरमेंट है वेदर की, तो वेदर की रिक्वायरमेंट इसको वार्म है, ताकि इसको पाला ना पड़े इसके खेती में, ठीक है, पाला नहीं पड़े यानी कि ठंड नहीं लगे। कई फसल आप लोग सुने होंगे कि पाला मार दिया तो फसल खराब हो गई, ठीक है, तो वही बोला जाता है। अगर किसी गलत सीजन में आपको नॉलेज रहेगा नहीं कि कौन से क्रॉप किस सीजन में लगता है और आप उसको लगा देंगे, तो उस वजह से उस आपका फसल खराब हो जाएगा। आपको ये गर्मी का आपको इसको वार्म कंडीशन चाहिए कि वार्म में रहना चाहिए क्रॉप। आप इसको लगा रहे हैं ठंडी के टाइम पर एकदम करा के, ठंड पर ही आप उस टाइम आप इसको लगा दे रहे हैं, तो क्या होगा, इसको पाला मार देगा पूरे पेड़ को। पाला मार दिया तो आपका फसल खराब हो गया। जब फसल खराब हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, ठीक है। Frequent showers evenly distributed over the year ensure continuous growth of tender leaves। बारिश की जहां तक रिक्वायरमेंट है तो इसको ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, हल्की फुल्की अगर बारिश हो गई तो वो काफी है। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो एक और खासियत है आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर की कि यहाँ पर लेबर काफी ज्यादा लगते हैं, क्योंकि एक कमर्शियल क्रॉप है, ये कमर्शियल क्रॉप है, तो यहाँ पर आपको खूब अच्छे से देखभाल किया जाता है, ठीक है। पूरा भरपूर लेबर दिया जाता है, खूब लोग मिलकर इसमें लगे रहते हैं, और चूंकि लेबर नंबर ऑफ लेबर ज्यादा होती है तो इस वजह से उनको चीप लेबर हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले, इस प्लांटेशन में काम करने वाले लोग काफी ज्यादा है, तो अगर आप कम पैसे भी देंगे उन लोगों को तो उसमें से कोई अगेंस्ट तो करेगा नहीं। क्यों क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर ये एक, इसमें मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग इधर वेट कर रहा है कि कब इन लोगों का काम पूरा हो जाए तो ये लोग चल जाए, तो अगर एक इसमें से हट भी जाएगा, ठीक है, तो इसमें से तुरंत उसमें भर जाएगा लोग। जो भी माइग्रेंट लोग आते हैं बाहर से, माइग्रेट करके एक शहर से दूसरे शहर या गांव से शहर में, ठीक है, तो वो लोग को ही इन सब फील्ड पर ज्यादातर काम करने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, चीप लेबर होता है और स्किल्ड चाहिए होता है। स्किल्ड क्यों? क्योंकि भाई कमर्शियल क्रॉप है, अगर इसकी हमको प्रोडक्शन कराना है, कल्टीवेशन कराना है, और नौसिखिए को दे देंगे जिसको नॉलेज है ही नहीं इसके बारे में, इसके कल्टीवेशन के बारे में, तब तो मेरा क्रॉप खराब हो जाएगा, और इसमें तो हमको पैसा मिलने वाला है। क्रॉप खराब हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी खराब होगी, हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लेबर कैसा चाहिए? चीप एंड स्किल्ड। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। एक और रिक्वायरमेंट है इसकी कि इसकी जो खेती होती है वो एक ही फिक्स्ड जगह पर होती है। ऐसा नहीं कि आज यहाँ कर रहे हैं तो कल उठकर चल गए यहाँ और यहाँ इसकी खेती करने लगे, नहीं, जहां पर है वहीं पर इसकी लगातार खेती की जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार क्रॉप आपका फसल हो गया तो उसकी जो फ्रेग्रेंस रहेगी वो दूसरे क्रॉप जब लगेगा तो उसमें भी फ्रेग्रेंस वो मिक्स होकर उसको कंटिन्यू रखेगी, उस खुशबू को, जो टी का जो खुशबू होता है उसको कंटिन्यू रखेगी। अगर मान लीजिए एक बार यहाँ किया फिर चल गया दूसरे जगह पर, तो वहां तो उसकी खुशबू है नहीं, तो वहां का जो टी प्रोडक्शन होगा वहां सही से खुशबू नहीं आ पाएगा टी में, ठीक है। तो ये केस है आपका। अब देख लेते हैं कि मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हमारे इंडिया में। तो मेजर टी प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स है हमारे इंडिया में वो है असम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, एंड जलपैगरी
जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला, ये सब मेन स्टेट है, ये सब मेन स्टेट है जहां पर इसकी प्रोडक्शन होती है टी की। इसके अलावा भी कुछ स्टेट हैं जहां पर इनके कंडीशंस के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराकर, किसी भी मेथड से फुलफिल कराकर वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है। तो वो स्टेट हो गए, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया आपका, मेघालय हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, और त्रिपुरा हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया। ये सब अदर स्टेट है जहां पर टी के प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट को मीट कराकर और प्रोडक्शन कराया जाता है। और ये वैसे स्टेट्स है जहां पर इसकी जो प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीटली नेचुरली फुलफिल हो जाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों जगह के प्रोडक्शन में। आगे क्या बोल रहा है, इन 2016 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। तो प्रोडक्शन की अगर बात करें कि सबसे ज्यादा पूरे दुनिया में कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो नंबर 1 पर आपका चाइना है और नंबर 2 पर है हमारा इंडिया टी प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट है ये आपका है 2016 का रिपोर्ट, ठीक है। अब चलते हैं हमारे कॉफी के तरफ। हमारे इंडिया में लोग चाय और कॉफी काफी ज्यादा पीते हैं, है ना। सुबह उठेंगे तो मॉर्निंग टी चाहिए या फिर कॉफी चाहिए। कॉफी में भी काफी वैरायटी आ गई है, ग्रीन कॉफी है, ब्लैक कॉफी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। इंडियन कॉफी इज नन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। द अरेबिक वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो क्या है कि हमारे इंडिया में जो कॉफी आया है वो आया है येमेन से, ठीक है। येमेन एक इस्लामिक कंट्री है, तो वहां से आया है कॉफी हमारा, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो जब ये आया कॉफी, तो यहाँ के लोगों ने जब इसका प्रोडक्शन करना शुरू किया, तब यहाँ की जो मिट्टी थी ये इसके प्रोडक्शन में काफी फेवरेबल हो गई, यानी कि काफी अच्छी साबित हुई, जिस वजह से कॉफी का जो प्रोडक्शन था ये फाइन क्वालिटी का होने लगा, यानी कि बेस्ट होने लगा। और बेस्ट, कोई भी चीज अगर बेस्ट रहेगी तो वो सबसे ज्यादा बिकेगी। इस वजह से हमारे जो कॉफी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। हमारे इंडिया का कॉफी वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया ड्यू टू इट्स फाइन क्वालिटी। This variety is in great demand all over the world. Initially, its cultivation was introduced on the Baba Budan Hills, and even today, its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu. तो इसकी जो कल्टीवेशन स्टार्ट की गई थी वो बाबा बुडान हिल्स के, बाबा बुडान हिल्स से शुरू हुआ था इसका सफर। कॉफी के उत्पादन का जो सफर था बाबा बुडान हिल से शुरू हुआ था, और आज भी इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में ही होती है, ठीक है। यही 3 जगह है जहां आपका कॉफी प्रोड्यूस किया जाता है, कॉफी का आपके उत्पादन होता है। अब आते हैं हमारा जो लास्ट जो क्रॉप है, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन के टॉपिक में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है। क्या है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप क्या है, जहां पर फ्रूट एंड वेजिटेबल दोनों क्रॉप उगते हो, वो हो गए हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप, ठीक है। जहां पर हमारे दोनों क्रॉप उगते हो वो हो गए हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की उत्पादन सबसे ज्यादा चाइना में होती है और उसके बाद हमारे इंडिया में होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 2016 सबसे ज्यादा चाइना में होती है और उसके बाद हमारे इंडिया में होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप का। तो ये जो है हमारा ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन का
ये सबसे ज्यादा हमारा ट्रॉपिकल जो एरिया है एंड जो टेम्परेट एरिया है या फिर सब ट्रॉपिकल बोल ले इसको, ठीक है, इन जगह पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोडक्शन होती है। अब कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन सी क्रॉप है ऐसी जो हमारे हॉर्टिकल्चर में आती है। बुक आप लोग ओपन रखेंगे अपने सामने ताकि आप लोग को समझने में ज्यादा कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए मैंगोज हो गया, मैंगोज हो गया आपका, उसके बाद आपका ऑरेंजेस हो गया, उसके बाद आपका बनाना हो गया, फिर आपका पाइनएप्पल हो गया, लीची हो गया, गुआवा हो गया, ठीक है, और एप्पल्स, पियर्स एंड एप्रिकॉट्स, वॉलनट्स, ठीक है। तो ये सब है आपका जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर आता है। और ये आपका फ्रूट्स में हो गया। वेजिटेबल में देखते हैं क्या है आपका। वेजिटेबल में आपका पी है, कॉलीफ्लावर है आपका, ब्रिंजल है, और सबसे ज्यादा जो सब लोग खाते हैं पोटैटो, पोटैटो है आपका, टोमेटो है, ऑनियन है जिसका दाम लगातार बढ़ते रहता है, फिर आपका है कैबेज, ठीक है। तो ये आपका हो गया वेजिटेबल, ये हो गया आपका फ्रूट्स, ये हो गया वेजिटेबल। हॉर्टिकल्चर में मैंने आपको बताया था फ्रूट्स प्लस वेजिटेबल, ठीक है। तो ये फ्रूट्स आपके उगाए जाते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंदर और ये वेजिटेबल आपके उगाए जाते हैं। तो अब कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं ये आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे नॉन फूड क्रॉप से, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।